क्या खाएगा? नाश्ते में क्या खाएगा? दोपहर को क्या खाएगा? शाम को क्या खाएगा? आज पूरा दिन तेरी पसंद का खाना बनेगा पक्का। फिलहाल तो मैगी है ना भाई, ये बर्थडे बॉय है तो इसकी पसंद का खाना बनना चाहिए ना। फिलहाल तो मैगी। अब तो ये मैगी खाएगा। आपको बताया था सोहित को मैगी बहुत पसंद है, मैंने पहले भी बताया था। दोपहर को एज योर विश। मतलब मेरी मर्जी है। ठीक है। तो शाम को पता ही है। शाम को पता है, शाम को इसे खानी है दाल मखनी और पनीर। पनीर की कोई भी सब्जी कुछ भी बना दूं वो खा लेगा, इसका फेवरेट है पनीर भी और दाल मखनी भी। तो वैसे तो मैंने अभी बनाया था पनीर, लेकिन क्या करूं, जब इसे खाना है तो बनेगा, फिर दोबारा से बनेगा, कोई बात नहीं। हाँ तो बहुत का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 8 सितंबर, तो आज है 8 सितंबर और दिन है वेडनेसडे और समय हो गए हैं 11 बज गए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ। स्कूल ना जाने का कारण है आज एक बहुत बड़ा वैसे तो मैं जाना चाह रही थी, लेकिन सोहित ने मना कर दिया। मम्मी आप मेरे साथ रहो आज के दिन तो, क्योंकि आज स्कूल नहीं सोहित गया। उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई, जब बच्चे खेलते हैं तो चोट लग ही जाती है। फुटबॉल लग गई घुटने के पीछे वाली साइड में, तो वो स्कूल नहीं गया और वो घर पे है। अभी नहाने गया है और मैंने लगा रखी है मशीन, काम अस्त व्यस्त फैला पड़ा है। नहा आई हूँ लेकिन सर नहीं धुला है, वेडनेसडे है, सर धुलना है, लेकिन शाम के समय धोऊंगी। फिर दोबारा से एक बार काम ख़त्म करने के बाद एक बार नहाऊंगी। जब काम समेटे में आ जाएगा तब जा कर के मैं नहाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस व्लॉग की, इस दिन की। और दिन क्या ख़ास है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। दिन ख़ास है कि आज है सोहित का जन्मदिन। तो सोहित को ढेर सारी शुभकामनाएँ उसके आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले जीवन के लिए मेरी तरफ से। तो चलिए उसके जन्मदिन को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। कोई नहीं आएगा, किसी को नहीं बुलाया है, कोरोना चल रहा है, थोड़ी सेफ्टी भी जरूरी है। तो बस खाना पीना अपना ही होगा, किसी के साथ नहीं होगा। आप कहेंगे कि अपना अकेला और कैसे सेलिब्रेट कर लेंगे। अकेले जने भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, जब कोई किसी के साथ नहीं रहता, बच्चे जो वगैरह करते हैं तब भी तो सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम भी दोनों माँ बेटा मिलकर के सेलिब्रेट कर लेंगे। क्या क्या बनाते हैं चलिए मेरे साथ। अभी तो पहले फटाफट जो काम है वो काम खत्म करते हैं। तो किचन पहुंच चुकी थी मैं और यहाँ पर सैंडविच बन रहे थे, यानी कि मैगी जो थी हमारी उसकी मनाही हो चुकी थी, तो यहाँ पर मायोनीज़ वाले सैंडविच तैयार हो रहे थे। तो मैंने आज जो मैं और दूसरे डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ वो नहीं बनाया, बस सिंपल वाला कि जो टमाटर है प्याज है वो स्लाइस में कट कर लिया था। और सोहित को ज़्यादातर सिंपल चीज़ें पसंद है, तो यहाँ सिंपल मायोनीज़ उसने लगवाई और जो फिलिंग थी टमाटर खीरा प्याज की बस वही उसमें डलवाया। नमक भी नहीं डलवाया, वैसे मायोनीज़ में नमक होता है, ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा कोई कोई हल्का खाता है, कोई थोड़ा सा तेज़ खाता है, तो मैं हल्का सा मुझे चाहिए था थोड़ा सा, तो मैंने अपने अलग से बनाए हैं। और ये वाले जो सिंपल है ये सोहित के लिए मैंने तैयार किए थे। तो चलिए सोहित के तो यहाँ पर बन गए हैं। और मैंने अपने में क्या क्या डाला था, मैंने डाली थी ये मिक्स्ड हर्ब थी वो वाली डाली थी, हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च मैंने अपने में डाल के मैंने अपने तैयार किए थे।
साथ में फिर मैं क्या करूँगी, इनको हल्का सा घी लगा करके मैं तवे पर इनको सेक लूँगी। इस तरीके से भी अगर आप मायोनीज़ वाले सैंडविच बनाते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और जो दूसरी तरीके से मेरे चैनल पे हैं दूसरे वाले, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। दोनों का टेस्ट देखो, चीज़ें एक ही हैं, खीरा, प्याज, टमाटर। वैसे तो रो सब्जी जो खाई जाती है, पत्ता गोभी वगैरह आप बारीक काट करके डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ें वही है, लेकिन टेस्ट दोनों का अलग अलग आ जाता है। थोड़ा सा किचन किंग डाल दीजिए तो और थोड़ा सा टेस्ट जो है, स्वाद जो है इन्हेंस हो जाता है। तो चीज़ें जैसे बदलती हैं तो उसी के अनुसार स्वाद भी हमारा बदल जाता है। तो लीजिए, हमारे सैंडविच तो तैयार हो गए हैं। अच्छे से कुरकुरे से मैंने हल्का सा घी लगाकर सेक लिए थे। तो बनाइएगा ज़रूर। दूसरे वाले सैंडविच जो मैंने बनाए थे उसका भी लिंक दे दूँगी, दोबारा से बोल रही हूँ, सॉरी। देखिए कैसे लग रहे हैं, चाय है, सैंडविच है, और इनमें सॉस की वैसे आवश्यकता नहीं होती, टमाटो केचप की, आप चाहे तो ले सकते हैं। और सोहित जो है अपना रेडी हो गया है ट्यूशन जाने के लिए। बर्थडे बॉय है लेकिन फिर भी ट्यूशन जाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा कुछ होना नहीं है जिसकी वजह से इसे घर में रुकना पड़े। अच्छा, बैग है तो तेरे पास में? बाय सोहित, आ जा, उसके बाद चलेंगे। तब तक मेरा जो काम है वो कर लेती हूँ। तो फ़ोन नहीं लेके जा रहा तो ट्यूशन से आ जा, फिर उसके बाद चलेंगे बाजार। ठीक। सोहित का गिफ्ट चाहिए ना सोहित को, तो उसे परफ्यूम चाहिए। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? ठीक ठीक हो गए? अब तो ऐसे ही गीले में लेटी हुई थी, ठीक ठीक लग रहे हैं। मैं बहुत सारा काम किया और फिर मैंने नहा के कपड़े चेंज कर लिए थे। और देखिए, इतने सारे कपड़ों की तह मैं कर चुकी थी और 4-5 कपड़े अभी पड़े हुए हैं, और इनकी तह वगैरह करूँगी। किचन में थोड़ा सा काम है, और फिर उसके बाद मुझे जाना है बाज़ार। चलिए बाज़ार चलेंगे, और सोहित के लिए छोटा मोटा जो भी वो गिफ्ट लेगा वो गिफ्ट लेकर के आऊँगी मैं। ज़्यादा बड़ी आकांक्षाएं नहीं हैं उसकी इस एज में भी, लेकिन बहुत सारी इस एज के बच्चे तो स्पेशली ऐसे होते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारा कुछ चाहिए होता है, मम्मा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। लेकिन उस बच्चे की कोई भी ऐसी बड़ी आकांक्षा नहीं है, कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि वो ये सोचता हो कि नहीं मुझे ये नहीं, अब तो मिल जाएगा, मेरा बर्थडे गिफ्ट है। नहीं, कभी नहीं। बस ये है, छोटी छोटी चीज़ें उसे खुश कर देती हैं। और वैसे होना भी चाहिए, छोटी छोटी खुशियों के बीच हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, तो हमारा दिन और हमारा जीवन सरल हो जाता है। और ये देखिए, ये मैंने साबुत उड़द और राजमा ये पूरी रात सोख करके रखे हुए थे, और मैंने इसमें सिम आंच करके मैंने सीटी लगाई थी 5 से 6, और फिर 10 से 15 मिनट के लिए उबलने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। और अब इसे तड़का लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ दाल मखनी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में यहाँ पर देसी घी चढ़ाया था, और ये घर का बना हुआ मक्खन है जो मैंने कढ़ाई में अभी अभी चढ़ाया है। तो हल्का सा गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और प्याज, जो मैंने कद्दूकस कर लिया था, यानी कि जो छोटे वाला मेरे पास कद्दूकस है उसमें से मैंने निकाल लिया था उसे। और इसमें डाल दी है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, हल्का सा कलर आने के लिए। जो हमारी दाल में तड़का लगेगा बस वो इन्हीं चीज़ों से लगता है। और साथ में डाल दी मैंने टमाटो प्यूरी। ये 3 बड़े टमाटर थे, बड़े बड़े वाले टमाटर थे, तो इसकी मैंने प्यूरी करके रख ली थी। ताज़ी प्यूरी ही मुझे अच्छी लगती है, आप चाहे तो शॉप से ला करके भी डाल सकते हैं, जो रेडीमेड आती है वो वाली। और इसमें कुछ मसाले डाले हैं। मसालों में थोड़ा सा मैंने मिर्च पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर। पहले कश्मीरी मिर्च डाली थी, तो अब सिंपल वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी डाली है। और इसमें डाल दी है मैंने दाल। जब मेरा तड़का अच्छे से सूख गया है, यानी उसने जब ऑयल छोड़ दिया था टमाटरों ने, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है अपने दाल और जो राजमा मैंने उबाल करके रखे थे। आपको राजमा और ये उड़द जो है साबुत, तो ये पूरी रात सोख करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जल्दी गलेंगे। और इन्हें सिम फ्लेम करके लगभग आपको
4-5 सीटी लगा करके जैसे आप छोले उबालते हैं उसको लगभग फिर 15 मिनट के लिए आपको सिम फ्लेम पर आपको पकाना होगा, तभी आपका अच्छा फ्लेवर आएगा। और हमें कढ़ाई पनीर बनाना है तो उसके लिए चलिए कुछ सूखे मसाले हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। उसमें मैंने साबुत धनिया डाला है, साथ में जितनी क्वांटिटी में मैंने धनिया लिया है उससे 1/4 करके चौथा ही हिस्सा मैंने यहाँ पे जीरे का लिया है। तो इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, साथ में नमक डाल देंगे, और अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो आप इसी समय डाल लीजिएगा। तो मेरे पास तो पिसी हुई थी तो मैंने अभी नहीं डाली, बाद में मैं डालूँगी जिस समय मैं बनाऊँगी। तो नमक इसलिए डालते हैं हम क्योंकि नमक से ना इक्वल हमारा रोस्ट होता है जो हमारे मसाले होते हैं, तो इसलिए हम नमक को डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन गया था अच्छे से, तो इसे मैं डाल दूँगी मिक्सी के जार में और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जिससे ठंडा हो जाएगा। और इधर देखिए दाल हमारी अच्छे से हो गई है, तो लेकिन फिर भी इसमें पानी की थोड़ी मुझे कमी लग रही है, तो मैं इसमें गरम करके पानी डालूँगी। गरम करके इसलिए डालूँगी कि एकदम से अगर हम ठंडा डालेंगे तो इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है दाल का, वो कम हो जाएगा। और अब इधर मैं सूजी की खीर बना रही हूँ, तो मैंने सोचा जब तक मेरा मसाले और ये दाल होती रहती है तो उसके साथ में मैं सूखी सूजी भूनूँगी। घी डालकर भी आप भून सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चिकनाई नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए इसे भी ड्राई रोस्ट ही करूँगी। तो हल्का सा मैंने सूजी को भून लिया है, फिर इसमें डाल दिया है मैंने दूध, और अब इसे अच्छे से मैं इसे कढ़ाऊँगी जब तक का ये अच्छे से सूजी जो है फूल करके ना आ जाए। तो सूजी की खीर वैसे चावलों की खीर से ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो चावलों की खीर भी अच्छी लगती है, लेकिन बस फिर वो है कि चावल पूरी रात भीगे हुए हों और अच्छे से फिर हमारे पिस जाएं उसे, तब अच्छी लगती है। और इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स हमारे कट गए हैं, तो इधर सूजी की खीर भी हमारी तैयार हो गई है, तो मैं उसमें डाल दूँगी इसको और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और थोड़ा सा अभी मेरी कमी है खीर में, तो अभी थोड़ा सा और पकाऊँगी, उसके बाद ही मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो चीनी डल गई है, तो थोड़ा सा और पकाऊंगी अभी, कि अभी जो दूध है वो थोड़ा सा ज़्यादा है मेरी खीर में। और इधर जो मेरी दाल है वो काफ़ी हद तक कढ़ चुकी है, आप निशान देख चुके हैं कि कितनी कढ़ चुकी है। तो मैंने इसमें अब लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने मक्खन के डाल दिए हैं। मक्खन मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा घर वाला मक्खन है। अगर आप बाज़ार वाला मक्खन लेते हैं थोड़ा सा देख कर डालिएगा, क्योंकि उसमें नमक होता है। और ये सारी तैयारी मैंने करके रखी है अपने कढ़ाई पनीर के लिए। टमाटर कटा है, प्यूरी है टमाटर की, लंबा लंबा प्याज है, मेरा पनीर है, बारीक कटा हुआ प्याज है, अदरक लहसुन है। तो सारी ये मैंने तैयारी कर ली है। दाल मखनी हमारी लगभग तैयार है, अब इसमें फाइनल टच रह गया है और कुछ नहीं। और इधर मैंने प्रिपरेशन करके रखी है, शिमला मिर्च नहीं थी मेरी इसमें, मैंने ये भी काट के रख दी, और बाकी सारा सामान मेरा कटा हुआ है। तो फटाफट से अब बनाती हूँ मैं कढ़ाई पनीर। तैयारियाँ मैंने सारी कर दी है। और एक बार फिर चलते हैं अपनी दाल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्रीम डाल दी है। और हाँ, एक बात और बताऊँ मैं आपको कि कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाली थी, तो वो क्लिप शायद इसमें से बीच में से मिस हुई है, मुझे नहीं मिली। तो क्रीम बिल्कुल लास्ट में डलती है जब आपकी अच्छे से दाल तैयार हो जाए, और लगभग इसको 1 घंटा 1-1.5 घंटा लगता है। तो देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गई है। और अब चलते हैं हम कढ़ाई पनीर की तरफ। तो कढ़ाई पनीर के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ाया हुआ है, उसमें डाल दूँगी मैं जीरा, साथ में डाल दूँगी जो मैंने क्रश करके रखा है अदरक और लहसुन, बारीक बारीक मैंने कद्दूकस किया हुआ है, जैसे मैंने दाल मखनी में डाला था उसी तरीके से। तो हल्का सा इसे मैं भून लूँगी, लहसुन को भी और जीरे वगैरह को भी। इसको अच्छे से जब ये भुन जाएगा तो इसमें डालूँगी मैं
प्याज डालूँगी। बारीक बारीक कटा हुआ प्याज है, इसमें आप पेस्ट करके नहीं डालते हैं। जो हमारे प्याज होते हैं इसमें बारीक बारीक कटे हुए प्याज ही जाते हैं। और कुछ सूखे मसाले जिसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, और साथ में डाला है मैंने थोड़ा सा किचन किंग पाउडर यहाँ पे डाला है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें डाल करके मैं इसका एक तड़का तैयार कर लूँगी, और साथ में डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आए। कश्मीरी मिर्च का काम ही होता है कलर के लिए। तो एक कटोरी मेरे पास यहाँ पे टमाटर प्यूरी थी, ये भी मैंने 3 बड़े टमाटर की अलग से बनाई थी, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक मैं इस प्यूरी को भून लूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है क्योंकि मसाले हैं, तो अभी थोड़ी सी थिक मुझे लग रही थी, तो फिर मसाले ना जल जाए उसके लिए। तो यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, अलग उतार ली है, तो दूसरा पैन लिया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी डाल करके जो हमने सब्जियां कट की हुई हैं, जैसे शिमला मिर्च है, लंबा लंबा प्याज है, वो सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। और ये ना एक लहसुन की कली रह गई थी जो मैंने बाद में निकाली, तो मैंने इसे निकाल लिया था। सब्जियों को मैं सोते कर लूँगी, थोड़ा सा क्रंची रखूँगी, जिससे कि जब खाए तो थोड़ा सा क्रंच आए। तो सोते करने के लिए साथ में डाल दूँगी इसके मैं टमाटर, और पनीर भी इसके साथ ही कर लूँगी। अगर आप चाहें तो पनीर को अलग से भी आप हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई। तो मैंने साइड में सब्जियों को कर लिया है, पहले हल्का सा सोते किया, फिर सब्जियों को साइड कर लिया, वो पकती रहेंगी। साइड में जो हमारा पनीर है वो भी हो जाएगा अच्छे से, तो हमें दोबारा से पैन अलग से नहीं करना पड़ेगा, या बार बार उसे निकालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं पनीर को कर लूँगी, और फिर इसे बीच बीच में पलटती रहूँगी, जिससे कि पनीर भी चारों तरफ से अच्छे से हमारा शैलो फ्राई हो जाए। और अब इस स्टेज पे डाल दूँगी मैं काली मिर्च, और साथ में डालूँगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि काली मिर्च हमने उधर जो मसाला तैयार किया था उसमें नहीं डाली थी, तो यहाँ पे काली मिर्च डालूँगी। और वो वाला मसाला डाला है जो मैंने रोस्ट किया था, वो सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। तो हमारा ये कढ़ाई पनीर का इधर सब्जियों का जितना भी मसाला था वो अच्छे से तैयार हो गया है, साथ में नमक डाल दिया है। और उधर मेरी दूसरी तरफ जो मैंने ग्रेवी जो तैयार की थी दूसरे पैन में, इसमें तो ये मैंने दूसरी साइड चढ़ा दी थी, तो इसमें मैं डाल दूँगी अब क्रीम, क्योंकि हमारा जो भी पनीर बनता है तो वो बिना क्रीम के तो अधूरा रहता है, रिचनेस नहीं आती है। आप चाहे तो यहाँ क्रीम के साथ में काजू का पेस्ट भी मिक्स करके डाल सकते हैं, और अगर काजू का पेस्ट नहीं डालना चाहते तो सिंपल क्रीम से भी आपका बहुत टेस्टी बनता है। तो ये जो सब्जियाँ मैंने शैलो फ्राई की थी वो सारी मैंने अब इस ग्रेवी में डाल दी हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, वास्तव में ये कढ़ाई पनीर इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ था ना कि आप बस पूछो ही मत। और इधर सोहित पूजा कर रहा है, और मैं भी इसके साथ आ गई थी। मैंने कहा चलो बेटा, माँ बेटा कम से कम आज के दिन भगवान जी को मक्खन नहीं लगा रहे हैं, हम पूजा दोनों टाइम करते हैं, सोहित भी करता है और मैं भी करती हूँ। तो पूजा हो गई थी, भगवान जी के सामने हाथ जोड़े, सोहित को भगवान जी के लिए प्रार्थना की, भगवान इसको खुश रखना। बस एक माँ का मन जो होता है ना, बस आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इधर मैंने तेल चढ़ा लिया था, तो पूड़ियाँ उतारने लग गई थी, क्योंकि पूड़ियाँ ही बाकी थी। और फिर बाद में सोहित के मामा आए थे, तो थोड़ा सा हमें समय लग गया था कि बाद में हमने जब थाली लगाई तैयार की, तो फिर वो समय लग गया था, उनके साथ में बैठे रहे, फिर उनको खाना वाना खिलाया। तो चलिए पहले पूड़ियाँ उतारते हैं, मिलते हैं।
और ये देखिए पूड़ियाँ तो हमारी उतर गई। चलिए थाली लगाते हैं, थाली तैयार करते हैं। तो थाली में क्या क्या है, मैंने केक नहीं मंगाया तो पेस्ट्री मंगा दी थी। पूड़ियाँ हैं, रायता है और साथ में सैलेड है और दाल मखनी और पनीर। सोहित के पसंद का खाना है सब कुछ। सोहित को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और ये देखो ये पैर में चोट लगा के और जन्मदिन वाले दिन अपने लेटा हुआ है। और देखिए ये चोट लगवा के खूब मज़ा आ रहा है। माँ बेटे हम लेटे हुए हैं, मज़ा कर रहे हैं। बर्थडे बॉय हैं। इसका गिफ्ट क्या, गिफ्ट ये कल लेने जाएगा मेरे साथ में। जो भी गिफ्ट होगा, जो भी आएगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। जो इसको चाहिएगा, क्या चाहिएगा तुझे पता नहीं तो सोच लेना, पता कर लेना, ठीक है? बताओ। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। समय हो गए हैं 9:36 और अब मुझे नहाने जाना है। अभी काम ख़त्म हुआ है। सोहित के मामा आ गए थे, बस उनके साथ बैठे रहे, बातें करते रहे, खाना वगैरह खाया शाम का अभी और बना करके बस अब फ्री हुई हूँ। और ये छोटा सा व्लॉग सोहित के बर्थडे का, कुछ भी ऐसा नहीं किया, बिल्कुल सिंपल। बस उसके मामा आ गए थे, मैं थी, सोहित था, हमने खाना वाना खाया। केक नहीं मंगाया था, केक की जगह पर पेस्ट्री मंगा दी थी क्योंकि बच्चे आने वाले नहीं थे तो फिर उसे कौन खाता। तो इतना छोटा भी नहीं आता कि बस इतना सा मंगा लिया, तो पेस्ट्री मंगाई थी केक की बजाय। तो चलिए अब करती हूँ इस व्लॉग का एंड। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ में। और व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ, जो मैंने बनाया है बस ये सीखा ही है मैंने भी, बना करके देखिएगा, रियली में बहुत टेस्टी बना है। और जो साथ में मैंने दाल मखनी बनाई थी, तो दाल मखनी की एक रेसिपी और है मेरे चैनल पे दाल मखनी की, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे कि आप उसे चेक कर सकें। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? वैसे तो बहुत सारे तरीके से डिफरेंट वेज में बनाए जाते हैं। कढ़ाई पनीर हुआ या दाल मखनी हुई, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बस ये है कि टेस्ट आना चाहिए, कि जैसा भी मेरे से आता था मैंने बनाया, लेकिन रियली में टेस्टी था। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।